ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा अब इधर देखें भाई, इन दोनों एसिड्स में सिवाय इसके और कोई फर्क नहीं है कि ये यकम जुलाई 17 को आया था, ये 1 साल बाद यकम जुलाई 18 को आया है, बाकी सब कुछ सेम है। जब सब कुछ सेम है तो मैं ये वर्किंग तो पागल थोड़ी कि ये भी करवाऊं आपको ऐसे ही, सब सेम है, ठीक है ना। ओके, अब बस हमने क्या करना है, इन दोनों वर्किंग्स को यूज करना है और अपना नोट बना लेना है, वो हम कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। सब नोट्स समेत बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, करें शुरू। क्या किताब ले लेना ना, कल किताब ले लेना, उसके अंदर ये पड़ा होगा सोल्यूशन। स्पीडें चेक करो आप मेरी जी। नाम क्या लिखे, टिंकू या टसीकी? चलो मैंने टिंकू लिख दिया। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना होता है हमेशा ये 31 दिसंबर 2021। कोई नंबर बताओ नोट का। 7, बस अब 7 हो गया। 18 डबल फिगर, तुम लोग मुझे मुसीबत में डालने के लिए मुझे लगता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखिएगा प्लीज, खुदारा पूरा लिखिएगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखिएगा। वैसे बाय द वे पिछली क्लास में मैंने कहा कि जी ना कोई एडिशन है ना डिस्पोजल है। एडिशन तो हुआ था ना इन दोनों का 17 और 18 में। हमने 20 और 21 का नोट बनाना है ना, ठीक है। तो ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, रहने दूं? कहते नहीं रहने दें। उन्होंने मुझसे पूरा फॉरवर्ड ही बनवाया। आप क्या कहते हैं? लेकिन अब मैंने उनके लिए बना दिया तो आपके लिए बना देता हूं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ये, लेकिन कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना आपने, अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। अगली बार इस क्लास में फिर बैठे होंगे, छोड़ दो मोबाइल को। ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन लेस डिस्पोजल, ये दोनों चीजें नहीं थी। मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि अगर पर्चे के अंदर ऐसा हो, आपको कंफर्म नजर आ रहा है कि 17-18 के अंदर एडिशन था, डिस्पोजल कोई हुआ नहीं, तो नोट के अंदर ये दोनों लाइंस स्किप कर सकते हैं आप, आपके नंबर नहीं कटेंगे। है ही नहीं कुछ तो फिर क्यों लिखें? लेकिन उन्होंने कहा नहीं लिखें आप, तो मैंने भी लिख दिया। उसके बाद ट्रांसफर रीवैल्यूएशन, ये 1.5 मिनट में बन जाता है ना। अब तो नहीं बनता तो भाई प्रैक्टिस करें इसकी मजीद। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक्डेप नहीं लिखना आपने, अपनी जिम्मेदारी पे लिख लेना बेशक, अगली बार बैठना है तो। ओपनिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। तो एब्रीविएशंस, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना, मत लिख लो, ओपनिंग पूरा लिख लो फिर कम अज कम, ठीक है। एब्रीविएशंस को जरा अवॉइड करना है, ओके जी। उसके बाद स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, तो पहले ट्रांसफर फिर सरप्लस या उसकी डेप्शन की एंट्री, ठीक है। तो ट्रांसफर डेप्रिसिएशन लिख लो पहले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। अब देखो ना ऊपर डिस्पोजल ना लिखो, यहां भी ना लिखते, चलो खैर, वैसे ऊपर लिख दिया, यहां ना लिखे तब भी चलेगा, नहीं है ना डिस्पोजल, तो जो चीज आनी नहीं है उसको मत लिखे, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग, और इन दोनों क्लोजिंग्स का नेट करेंगे तो आ जाएगी बुक वैल्यू। उसके बाद 3 मुफ्त के नंबर, ठीक हो गया। अच्छा अब 21 और 20 दोनों साल का नोट बनाना है। ऊपर आप लिख लीजिएगा ऐसे छोटा छोटा करके, मैं लिख दूंगा बाद में, कोशिश करूंगा। 12 ये है 2021 के लिए जी। कौन कौन से एसेट्स हैं, 2000 नाम बता दें मुझे। ऑफिस बिल्डिंग और हाउस किधर है? किधर है हाउस? मैं पूछ रहा हूं किधर है, आप कह रहे हैं वेयर, मैं कह रहा हूं किधर है, आप कह रहे हैं वेयर, आप भी पूछ रहे हैं किधर। अच्छा और क्या है जी? ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस। भाई ये अगर नजर नहीं आ रहा तो माफ कर दीजिएगा, ये जरा चीजें ऐसी हैं कि मैं लिख सकता हूं छोटी छोटी। 2021 लिखा हुआ है और ये नाम है एसेट्स के। टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड है तो फिर बनाएंगे। हाँ, ऐसे थोड़े पागल थोड़े हैं, आपको पागल थोड़े हैं। अच्छा हाँ, वो ऊपर मैंने कोशिश तो की है जगह छोड़ने की, अगर मेरे से ना लिखा गया तो मैं फिर पता है आपको क्या कहूंगा, इधर लिखा हुआ है। वैसे मैंने कोशिश की है थोड़ी सी जगह छोड़ने की, लिखूंगा एंड पे अगर लिखा गया तो। 2020 ऑफिस बिल्डिंग, ऑफ बिल्डिंग, ऑन बिल्डिंग, ये नहीं करना, ऑन ऑफ बिल्डिंग आपने पूरा लिखना है। ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस है और आगे हम बनाएंगे इंशाल्लाह सब नोट्स। चलें जी, कुछ जगह बनी है मेरे ख्याल से, यहाँ ऊपर टॉप पे मैं लिख लेता हूँ।
रुपीज इन मिलियंस, मिलियन में ही है ना सवाल, रुपीज इन मिलियंस, ठीक है जी। ये जरा छोटा छोटा करके लिखा है, माजरत, चुप कर जा। अच्छा, अब भैया पर्चे वाला सवाल कर रहे हैं, सीखने वाला जमाना गुजर चुका है, पर्चे वाला सवाल कर रहे हैं। बना रहे हैं 20-21 का नोट, तो पहले कौन सा साल बना लें? पागल नहीं है कि पहले 21 बनाए उसको सोचे फिर 20 बनाए उसको सोचें, ठीक है। हम तो पहले 20 का सवाल करेंगे। तो 20 का ओपनिंग होगा 1 जनवरी 20 पर, और इसी दिन खड़े होकर हम ये निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे मत करो, नहीं 1 जनवरी 20 पे खड़े होकर कभी भी आपने ओपनिंग नहीं निकालना, बल्कि 31 दिसंबर 19 पे जाना है। क्यों नहीं बताया तुमने इसको? 31 दिसंबर 19 पे जाएंगे, उस दिन क्लोजिंग निकालेंगे और फिर उसको अगले साल का ओपनिंग बनाएंगे। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि 1 जनवरी 20 का ओपनिंग 1 जनवरी 20 पे खड़े होकर निकालें। हम तो 31 दिसंबर 19 पर आएंगे और इस दिन खड़े होकर क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे। किस किस के? एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्लोजिंग उठाएंगे और अपने साल का ओपनिंग बनाएंगे, ठीक है। अब पहले ऑफिस बिल्डिंग कर लें, चलो। अब वही काम जो कई बार किया, KLUL बड़ा हेल्प किया था उसने, ठीक है, वही काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर 19 पे खड़े हो गए, आके यहां पे खड़े हो गए, ये बुक वैल्यू है ना। इस दिन खड़े होकर हमने पूछा एसेट कभी रीवैल्यू हुए हो? कहने लगा हाँ 1 साल पहले ही रीवैल्यू हुआ, अभी 1 साल पहले ही रीवैल्यू हुआ, बल्कि इसी साल के पहले दिन रीवैल्यू हुआ। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब एसेट अकाउंट में पड़ी होगी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट जो कि है 116। ये कई बार किया हुआ है काम, तो हर बार ऐसा ही होगा, कोई नई चीज नहीं आनी। पास पेपर का सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो 116। अगली बात, अच्छा एसेट अगर तुम इस दिन रीवैल्यू हो गए हो तो इसका मतलब 31 दिसंबर 19 पर खड़े होकर इस दिन से 31 दिसंबर 19 तक की डेप्रिसिएशन सिर्फ इकट्ठी हुई पड़ी होगी, और वो है सिर्फ 8 रुपए, एक ही डेप्रिसिएशन है। तो 31 दिसंबर 19 पर 8। ये पर्चे में लिखना नहीं है ऐसे, बस ये ज़बानी कर लिया करने, तो आपको लिख के बताता हूं। अब ये 31 दिसंबर 19 पहले बोलो के क्लोजिंग है, ये बना देंगे हम 1 जनवरी 20 के ओपनिंग। तो 116 और 8, इस 8 के साथ लिख लो वर्किंग 1, वो तो सवाल में भी पड़ा हुआ था, ठीक है। डन, हार्ड पार्ट इज ओवर। अब आसानी ही आसानी है। देखो आगे चले, यहां पे इस साल 19 गुजर गया, 20 में है, ठीक है। 20 के अंदर कुछ नहीं हुआ, लेकिन डेप्रिशिएट तो हुआ एसेट 12, ठीक है। तो 12 रुपए की डेप्शन आनी है, इसलिए क्या था, मत लिखो, इधर देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये हुआ ही नहीं कुछ। तो क्या है क्लोजिंग? 116 ही है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर तब हो जब रीवैल्यूएशन हो, रीवैल्यूएशन अभी हुई नहीं। डेप्रिसिएशन है 12, वर्किंग 1, एग्जामिनर देख लो जाके। डिस्पोजल तो वैसे ही नहीं था, आप लोगों ने वैसे ही मुझे जबरदस्ती लिखवाया था ये। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा है। बारह और कोई नहीं यार, चल उदी ते खैर सी हुन। हाँ कौन था? तुम आए थे ना आखिरी दिन? चलो ठीक है, फिर तुम 10 दफा भी कहोगे तो मैं करूंगा ये काम। जी बोलो। 20 की डेप्रिसिएशन आ गई, अब 96, ठीक है। अब आगे मुश्किल ही कोई नहीं, ये क्लोजिंग बनाओ, ओपनिंग 116। अब सोचने की जरूरत ही नहीं, ये 20 का क्लोजिंग बनाओ, ओपनिंग, ठीक है। अब हम 21 में दाखिल हो चुके हैं। ख़वातीनो हजरात, 21 के साल में एसेट क्या हो रहा है? पहले ही दिन रीवैल्यू, तो रीवैल्यू के दिन पहले करेंगे ट्रांसफर और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। और अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, इसको नहीं देखना, पीपीई का मेन नोड बनाते हुए इसको नहीं देखना, साथ वाले के साथ बात भी नहीं करनी,
पीपी का मेन नोट बनाते हुए, और जब सरप्लस की मूवमेंट बनाएंगे तो फिर इसको टू कर लेंगे, इसको सामने रख लेंगे। ठीक है, तो यही तो ट्रांसफर करेंगे। दूसरा सरप्लस है, लॉस है, लॉस है, तो 16 रुपए। बस एसेट को देखो, एसेट 16 से कम हो रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, तो इधर देखो ट्रांसफर कितना 20, ये लो एक्यूमुलेशन डेबिट। अच्छा जी, नेक्स्ट सरप्लस है कि लॉस है? लॉस कितना 16 -16 क्लोजिंग, कोई नहीं है, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, ये लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही होगी, चेक कर लो जाके, ये सवाल सही होने की निशानी यही है। ठीक है, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी, 10 रुपए की डेप्रिसिएशन है, और क्लोजिंग में भी यही होगी डेप्रिसिएशन। 80 में से 10 गया 70, वर्किंग से मैच कर, 70 ही क्लोजिंग बुक वैल्यू। आगे आए और इस टून को आगे बढ़ा लिया, वेयर हाउस की बात करते हैं। अगेन हम जाके खड़े हुए हैं 31 दिसंबर 19 पे, 31 दिसंबर 19 पे आगे खड़े हो गए, और यहां पूछा एसेट कभी रिवैल्यू हुए? हाँ हाँ, अभी अभी एक साल, इस साल के पहले दिन ही, इसी साल के पहले दिन, एक साल पहले, यानी मैं रिवैल्यू हूं। हमने कहा इसका मतलब एसेट अकाउंट शो कर रहा होगा ये वाली लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट, जो कि है 138। तो 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग है 138। अगर इधर तुम रिवैल्यू हुए हो तो फिर 31 दिसंबर 19 तक तो सिर्फ इस अरसे की डेप्शन पड़ी होगी, जो कि है सिर्फ 12, तो ये क्लोजिंग आ गया 12। ये दोनों क्लोजिंग हमारे साल के बन जाएंगे ओपनिंग, 138 और 12। इसके साथ लिख लो वर्किंग 2। ठीक है, उसके बाद 12 में 20 में और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एसेट डेप्रीशिएट हुआ है, 9 रुपए की डेप्रीसिएशन है पर्चे के अंदर। बस खाली जगह छोड़ो और यहां पर लिख दो 138, मतलब यही होता है, मत क्रॉस लगा के टाइम जाया किया करो। ओके, हाँ, डेप्रीसिएशन कितनी है जी? 21, 117। क्लोजिंग बनाओ ओपनिंग 138, क्लोजिंग बनाओ ओपनिंग 21, 117 नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये क्लोजिंग ओपनिंग बने, अब हम 21 में दाखिल हो चुके हैं, और 21 में एसेट रिवैल्यू है पहले ही दिन, और 26 का सरप्लस है, और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो ये भी नजर नहीं आ रहा, आपको पता है, सिर्फ ये। तो एसेट को रिवैल्यू करना है और फिर मतलब ट्रांसफर करना है और फिर रिवैल्यू करना है। ट्रांसफर तो वहीं से मिल जाएगा, सरप्लस है कितना 26, एसेट ने बढ़ना है, तो ट्रांसफर एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, सरप्लस कितना है 26 है ये, और सरप्लस कितना जी? 140। ये लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट ही होगी, यही तो निशानी होती थी सवाल के सही होने की, चेक कर लो जाके। ठीक है, और डेप्रिसिएशन 11 रुपए, यही 11 डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और 132 आ गई बुक वैल्यू। रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल पूरा लिखना है, रीवैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन पूरा लिखना है। ठीक है, 21 वाले साल में लाइफ इस्तेमाल हुई है 13, ऐसे ही है ना, और इसकी लाइफ इस्तेमाल हुई है, नजर आ गई मुझे यहां से 8। जो डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल हुई थी, आपको मैंने हिंट दिया था कि ये जो डेप्रिसिएशन नजर आती है ना, ये 10 और ये 11, ये जिस लाइफ से या जिस रेट से निकली है बस वो यहां लिख दो, उससे पहले कुछ भी हो। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 8, यहां लिख लेना वो तीनों चीजें। ठीक है, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। आपको इस साल रीवैल्यूएशन तो नहीं हुई,
इस साल तो कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, मॉडल तो रीवैल्यूएशन है ना। चाहे पहला साल भी होता हम नीचे रीवैल्यूएशन लिखते, क्योंकि उसने लिख के दे दिया था सवाल के अंदर कि रीवैल्यूएशन मॉडल है। नहीं हुई रीवैल्यूएशन तो नहीं हुई, लेकिन इसमें तो पहले रीवैल्यूएशन हो चुकी हुई है, पुरानी बात है। सिर्फ वो कब हुई थी? 19 में, आई थिंक 19 में हुई थी ना, 20 में नहीं हुई, 19 में तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मॉडल तो कौन सा चल रहा है? रीवैल्यूएशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसका तो नजर आ रहा है, इससे पिछला 14 ईयर्स था, यानी ये जो 9 की डेप्रिसिएशन निकली है ये 14 ईयर्स को यूज करके निकली है, और उधर 9 ईयर्स यूज करके निकली है 12 रुपए वाली डेप्रिसिएशन। ये मॉडल सर ये डिसाइड कर ले, मतलब अगर इस बार में कभी भी रीवैल्यूएशन ना होती लेकिन मॉडल रीवैल्यूएशन का होता तो हम फिर भी ये नीचे रीवैल्यूएशन। जी हाँ, यही अर्ज किया मैंने, कभी रीवैल्यूएशन ना होती क्या मतलब है? रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर कभी रीवैल्यूएशन नहीं होती। मैक्सिमम ये हो सकता था कि आप 17 का नोट बना रहे होते या 18 का बना रहे होते, तब रीवैल्यूएशन नहीं हुई थी। 19 में तो हो गई है, पहले 1.5 साल नहीं हुई, तो पहले 1.5 साल में भी अगर आप नोट बनाए तो रीवैल्यूएशन मॉडल लिखें, क्योंकि उन्होंने लिख के बता दिया आपको कि हम पीपीई को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल पे। अब नहीं रीवैल्यू हुआ तो नजर आ जाएगा नहीं हुआ, फिर हैड देयर भी नो रीवैल्यूएशन में बुक वैल्यू नजर आएगी तो इसका मतलब ये पता लग जाएगा कभी पहली बार भी नहीं हुआ। सारी बातें सब नोट्स के अंदर पता लग जाती हैं फिर। ठीक है, 7.1 लास्ट रिवैल्यूएशन वाज, लिख लें जल्दी से, मैं नहीं लिखूंगा पूरा, चलो। लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन यकम जनवरी 21 बाय साकिब नूर प्राइवेट लिमिटेड एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। पूरा लिखना है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, शेल वाला डिस्क्लोजर है, लाजमी वाला। ठीक है, 7.2 हैड देयर बीन, हैड देयर, चलो अब ठीक है, मूवमेंट कर लो यार, क्या वैसे कसम से, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। आईकेएम ने सिर्फ 1 साल की बनाई थी, लेकिन मैं 2 साल की बना दूंगा। ठीक है, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस 2021 ऑफिस बिल्डिंग और देयर हाउस। अच्छा, मैं वही वाला मैं लिखने भी लगा था, फिर मैंने ई को ए कर लिया, वेयर हाउस। ओके, अच्छा जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। उसने कहा ना इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, तो उसूली तौर पे ये भी 2 साल का बनना चाहिए था। वैसे सोल्यूशन के अंदर मैंने 1 साल का ही रखा हुआ है किताब में, लेकिन हम 2 साल का ही बना लेंगे यहाँ पे। आप फिर अपने पास नोट कर लीजिएगा इसको, मुश्किल नहीं है, आसान है। जब 1 साल का बनाना आता है आपको तो 2 का भी बनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस ही है जो हम कर ही जा रहे हैं काफ़ी दिनों से, हमने काफ़ी दफ़ा बना लिया अब तो ये नोट। मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस है, क्या कुछ होता था इसमें? ओपनिंग, अरोज, ट्रांसफर्ड, एडजस्टेड, कोई भी तरतीब हो, कोई मसला नहीं है, जो चीज आ जाएगी वो पहले लिख देंगे सामने बस। एडजस्टेड और क्लोजिंग। चलें जी, अब इसके लिए भी याद हो आपको, तो मैंने कहा था उसूल वही रखना। अगर आप 20 का नोट पहले 20 बना लो, फिर 21 बनाना, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग बन जाते हैं। ठीक है ना? और अगर आप 20 का बना रहे हैं तो वही बात, यकम जनवरी 20 ओपनिंग आता है, लेकिन हमने 31 दिसंबर 19 पे जाना है। ठीक है, अब 31 दिसंबर 19 पर गए, बिल्डिंग की बात कर लें तो इधर देखो, अब इसको छुपा दिया। ठीक है जी, यकम जनवरी ना, यकम जनवरी 20 पर कभी भी नहीं, हमने ये कहा ना 31 दिसंबर 19 पे आएंगे, तो 31 दिसंबर 19 पे यहां ढूंढना शुरू किया। 31 दिसंबर 19 की बुक वैल्यू है ये, रीवैल्यू सरप्लस कितना है? 27। 27 किस दिन पड़ा हुआ है जी?
31 दिसंबर 19 पर। तो अगर 31 दिसंबर 19 पर 27 है क्लोजिंग, तो 1 जनवरी 20 पर ओपनिंग भी यही हो जाएगा। डन। उसके बाद यही वाला देखना था हमने, ये यहां से आ गया। 20 में क्या हुआ है, 3 रुपए का ट्रांसफर हुआ है और फिर मजीद कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी अरोज नहीं हुआ, बस ट्रांसफर हुआ है 3 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं आई और क्लोजिंग कितना है 24। वर्किंग से मैच करेगा आपका 31 दिसंबर 20 पर 24। ठीक है, उसके बाद ये क्लोजिंग बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग। ठीक है, अब 21 के साल में रीवैल्यूएशन दोबारा हुई और लॉस आया, पता नहीं इधर एसेट के साथ क्या हुआ, लेकिन सरप्लस में से 16 एडजस्ट हुआ। 16 क्या हुआ, तो पहले एडजस्टेड आ गया तो वो लिख दो, खैर है 16। अब आगे बढ़े तो आगे क्या है जी, आगे क्या है, ये एंड आया, डेप्रिसिएशन हुई तो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब ट्रांसफर 1 रुपए, ट्रांसफर और रोज कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, कम हो गया। खैर कितना बच गया, 7। वर्किंग से मैच करेगा, ये सब नोट है। ठीक है, उसके बाद ये खत्म नोट, बोलो छुप गया छुप गया। अब आए वेयर हाउस पे, वेयर हाउस पे, वेयर हाउस पे अगेन 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर क्लोजिंग ढूंढना है। 31 दिसंबर 19 पे आए 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 और कुछ नहीं था। देखो ना, मुझे इससे कोई लेना देना ना इससे, ये एसेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, सरप्लस तो सिर्फ ये पड़ा है, कख भी नहीं है। ये 31 दिसंबर 19 पे कख नहीं है तो 1 जनवरी 20 पे भी कख नहीं है और 20 में भी कुछ नहीं आया, यानी कि 0 था और 0 ही है, कुछ भी नहीं है। ऐसा मत क्रॉस लगाया करो, टाइम बचाया करो। ठीक है, यही क्या बन गया, ओपनिंग। ठीक है, अब 21 में अरोज हुआ 16.3 का और फिर ट्रांसफर हुआ 1.3 का, और तो कुछ नहीं है। अरोज 16.3, ट्रांसफर्ड 1.3, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कितना आ गया 15। वर्किंग से मैच कर रहा है, देख लें। जी जी बेटा बोले हैं, बिल्डिंग देखे ना, पहले ट्रांसफर किया हमने, नहीं लॉस सरप्लस पड़ा था, सरप्लस पड़ा था, लॉस आया, लेकिन सरप्लस को खा ना सका। ठीक है, साल के पहले दिन तो सरप्लस बच गया, अगर बच गया तो फिर डेप्रिसिएशन के साथ ट्रांसफर भी हुआ। कहां बचा हुआ, हाँ तो 24 बचा है ना, तो 24 पड़ा भी है बेटा। ट्रांसफर का मतलब होता है हर साल जो होना है, दोबारा रीवैल्यू ना होता, ये कभी ना आता। 27 हर साल 3-3 करके ट्रांसफर होता रहता, ये तो हर साल आता है। एडजस्टमेंट सिर्फ तब आएगी जब रीवैल्यूएशन पर लॉस आए, सरप्लस को खा जाए, वो यहां पे हो रहा है। सही है, चलें आगे। नेक्स्ट क्या है, Had there been no revaluation, बड़े आए छुट्टी करके घर बैठने वाले, बताओ है कोई छोड़ने वाली क्लास आज वाली? यार पता नहीं, मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लेना। किसने पूछा? मार्किंग स्कीम आईकैप अब देता है, अगर इस अटेम्प्ट की है तो डाउनलोड करो और देखो, शायद 1-1.5 नंबर होगा, 1 साल का उसने दिया था, 2 नंबर हो जाएंगे, लेकिन मैंने 2 साल का बना दिया तो मैं इसको 3 नंबर दे दूंगा, और क्या होता है। सर अब भी दोनों सालों के बनाएंगे? जी जी, आप भी 2 साल के बनाएंगे, उसने कहा ऐसे ही हुआ था। नो रिवैल्यूएशन
बुक वैल्यूज वुड हैव बीन दोनों साल का, यहां पे भी दोनों साल का। ऑफिस बिल्डिंग, ये आई कैप में दोनों साल का दिया हुआ था वैसे, और वेयर हाउस। अच्छा, उसके बाद ये है कि जी भाई, अच्छा ऊपर रुपीज इन मिलियन आपने लिख लेना है प्लीज, ओके, ऊपर लिख लेना एक बार। फिर इनके ऊपर हाँ, नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, रिक्वायरमेंट है ना, वर्किंग नहीं है, ओके। अच्छा जी, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सही घूमने वाली जगह आई है, तैयार हो जाए घूमने के लिए। लेकिन इस घूमने वाली जगह में भी आसान नंबर पड़े हैं। क्या मतलब? मतलब कोई एसेट बिका नहीं, कोई एसेट खरीदा नहीं, तो बिल्डिंग 96 की कॉस्ट थी बिल्डिंग की, और इसकी कॉस्ट कितनी है 156। फिर देखो बिल्डिंग 96, जिधर मर्जी लिख दो, नंबर ही लेने, और 100 फिर देखते ना, फिर किया हुआ है जी 156 करके देखा हुआ है भाई। ये ऐसे ना करो। फैम वाले सवाल के अंदर सबसे पहला जो सवाल किया था उसमें 100 रुपये का ट्रांसफर हुआ था बिल्डिंग में, यानी एडिशन हुआ था, हमने उसको कंसिडर किया था। फिर आगे एक सवाल किया हमने जिसमें डिस्पोजल हो रहा था, उसका नोट बनाया, सब नोट बनवाया था क्लास में ही, तो डिस्पोजल वाले को मैंने कहा था मत लो। हमने ना असल में खड़े होना है, ये जरा मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वरना लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ये है 31 दिसंबर 21 और ये है 31 दिसंबर 20, यानी आपने 31 दिसंबर 21 पर खड़े होकर देखना है क्या पड़ा है। जो 31 दिसंबर 21 से पहले बिक गया है वो नहीं है, इसलिए कहा था उसको छोड़ देना, इग्नोर कर देना। घर पे कहा था होमवर्क भी करना लेजर बना के, पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया, वो एक नोट बनाया था। कितने ने किया था घर पे? वो प्रूव हो गया था ना सही? अच्छा चलें, ये आपको क्या पता, आपको क्या पता, आप घर पे रोज का काम रोज करें तो आपको पता हो ना। अच्छा सुने, छोटा सा एक काम था, मैंने ये सब नोट बनवाया था ना, तो मैंने कहा था शॉर्टकट बता के कि सिर्फ डिस्पोजल को इग्नोर करके क्लोजिंग डेट पर आप निकाल लो कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने कहा था घर पे प्रूव कर लेना, लेजर बना के 2-3 बच्चों ने किया, बस। खैर चलें छोड़े, आपको क्या, आपने क्या करना है प्रूव करके। अच्छा तो 31 दिसंबर 21 में खड़े हैं, तो जो दौरान साल बिक गया 31 दिसंबर 21 से पहले जो बिक गया है, ये 31 दिसंबर 21 की शाम को भी जो बिक गया है, वो हमारे पास 31 दिसंबर को क्लोजिंग बैलेंस में नहीं है, और फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी हमने कहा था इग्नोर कर दो। ऐसे ही जो 31 दिसंबर से पहले पहले एडिशन हो गया है, तो वो हमारे पास क्लोजिंग में पड़ा है, तो उसको लेना पड़ेगा, उसकी डेप्रिसिएशन को भी लेना पड़ेगा। फैम वाले सवाल में एडिशन किया था, और KL पता नहीं कौन से सवाल के अंदर हमने डिस्पोजल वाले को देखकर उसका नोट भी बनाया था, सब नोट्स के अंदर ना, ठीक है। तो दोनों देखे थे हमने। बहरहाल यहां पे ना कोई एडिशन है ना डिस्पोजल। अच्छा टेक्निकल काम तो अब आया है। वर्किंग नंबर कौन सी चल रही थी? 1 और 2 हो गई है ना, तो वर्किंग 3 यहां पे कर लेते हैं। वर्किंग्स में नंबर 3 बिल्डिंग की बात कर लें पहले। चलो बिल्डिंग, अगर चेंज इन एस्टीमेट ना होता दरमियान में, याद है चेंज इन एस्टीमेट आया था ना, बिल्डिंग अगर चेंज इन एस्टीमेट ना होता, थोड़ी देर के लिए ज़ूम करते हैं, चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, तो 96 की कॉस्ट है, यकम जुलाई 17 को खरीदा था, 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 18 तक 1 साल, 31 दिसंबर 19 तक 2 साल, 31 दिसंबर 20 तक 3 साल। यानी अगर वो चेंज इन एस्टीमेट ना होता तो इस तरह से होता। हम कहते जी 96 कॉस्ट है डिवाइड बाय लाइफ कितनी थी इसकी, ओरिजिनल वाली, क्योंकि हैड देयर बीन नो यूज जी 16, ठीक है, 16 साल डिवाइड बाय 16 करते इनटू 3.5 कितना आया 21, और ये यहां पे जाके लिख देते 21। जरा देख लें इधर, ये बात समझे प्लीज, ठीक है। अगर बीच में चेंज एस्टीमेट ना हुआ था तो हम क्या कहते हैं 3.5 साल गुजर गए, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ऐसे ऐसे। लेकिन मसला क्या हुआ, 17 में खरीदा था,
30 जून 31 दिसंबर 17 को 6 महीने हुए, 31 दिसंबर 18 ओके था, 31 दिसंबर 19 भी ओके था, लेकिन 20 वाले साल में पहले दिन एसिड क्या हो गया, चेंज, एस्टिमेट क्या हो गया था, चेंज। इसका मतलब 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 19 तक कितने साल बनते हैं, 2.5। कितने साल बनते हैं, 2.5। ये 2.5 साल की डेप्रिसिएशन तो पुराने एस्टिमेट के हिसाब से निकलनी थी, 2.5। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेट क्या हो गया था, चेंज। एस्टिमेट चेंज के दिन आपको पता है, अच्छा रीवैल्यूड अमाउंट तो अब है नहीं ना, कॉस्ट है, ये कॉस्ट, ये लेस डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 96 माइनस 21, बुक वैल्यू आ गई, जितनी भी बनती है। इसको किस पे करना था डिवाइड हमने, रिमेनिंग लाइफ पे, जो सवाल ने कितनी बताई थी, 9 साल। ठीक है, और ये एक ही साल की डेप्रिसिएशन, तो हम पहुंच जाएंगे 31 दिसंबर 20 तक। बात समझ आई, बात बड़ी टेक्निकल बात है वैसे। ठीक है, 1 जुलाई 17 को एसिड खरीदा, सवाल देख लो, 1 जुलाई 17 को एसिड खरीदा, 30 जून 17 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल, 31 दिसंबर 19 तक 2.5 साल, ये हो गया 31 दिसंबर 19 तक टिल 31 दिसंबर 19। कितना आसान होता अगर एस्टिमेट चेंज ना हुआ होता। ये कितना आया था जी, 21, सॉरी हाँ सॉरी 21 तो हो जाता ना जी, कितना 15। ओके, और ये क्या है, ये क्या है, टिल 31 दिसंबर 20, वैसे तो एक साल ही था, ये कितना आता है 15, हाँ 15 करेंगे, सॉरी। अच्छा जी बोले, दोबारा सुन ले, क्योंकि बीच में एक बात मैंने मिटा कर दोबारा लिखी, इसलिए दोबारा सुन ले जी। इधर देखें, मैंने कहा अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो 3.5 साल की डेप्रिसिएशन यहां पे 21 निकलती, चुप करके यहां पर लिखते अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मसला क्या हुआ, 17 में एसिड आया था, 17-18 ठीक रहा, 19 भी ठीक रहा, 20 में एस्टिमेट चेंज हो गया। तो वो तो रिवैल्यूएशन ना हो, वो तो होना ही था ना, कॉस्ट मॉडल पे भी लगता है ना वो तो। ठीक है, तो फिर हमने 31 दिसंबर 19 तक 2.5 साल की डेप्रिसिएशन पुराने एस्टिमेट के हिसाब से निकाली ओरिजिनल, और फिर इस साल की 20 वाले साल की नए एस्टिमेट के हिसाब से। लेकिन नए एस्टिमेट को आपको पता है बुक वैल्यू एट द रेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट निकालनी पड़ती है, और बुक वैल्यू एट द रेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट क्या है, 96 माइनस 15, जितनी भी बने। ठीक है, इसका टोटल बता दो, 24। ठीक हो गया, ये 24 वर्किंग नंबर एग्जामिनर। अब इसका कोई 1-1.5 नंबर होगा, अगर नहीं समझ आए होगी पर्चे में तो कोई बात नहीं, बाकी 18 नंबर में से 15-16 नंबर पड़े भी तो थे आसान वाले, उसमें तो अभी तक कोई मसला नहीं आया जी। सर अगर कुछ समझ नहीं लगी, कोई भी रैंडम नंबर लिख के बुक वैल्यू निकाल दो जी कर दें जी, कर दें। ओके, ऐसे ही जी अगले साल को देख लेते हैं। इसका अगला साल क्या है, मैं तो ये कहता हूं कि इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। इधर देखो, वर्किंग नंबर 3 को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या ख्याल है। अगले साल क्या करना है, अगले साल यही वाला 9 फिर आ जाना है, बोलो ये टिल, भाई मत बोलो ना यार, कितने यार तुम, 33 जी भाई। ये क्या हुआ है, ये एक साल और बढ़ा दिया। अब एस्टीमेट जो बताना था 20 में बदल गया, अब आगे तो दोबारा तो नहीं ना सवाल ने बताया, तो आगे तो फिर हर साल 9 रुपए की डेप्शन आती रहेगी, और 9 साल के अंदर ये एसेट फारेगा। ठीक है ना, तो टोटल कितना 33 होगी। ओके, नंबर 3 जी बेटा। वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, तो वर्किंग के अंदर बता तो दिया, टिल ही 9 आ गया। अगर लिखने या खाम खा तो लिख लो भाई। ठीक है, ये टेक्निकल था थोड़ा सा, लेकिन अब जब ये सीख लिया तो अगला तो फिर इसी जैसा ही। नंबर 4, 156 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, ओरिजिनल लाइफ 12 थी। चलो, ओरिजिनल लाइफ थी इसकी 12। ये हमने खरीदा किस दिन था, 1 जुलाई 18 पे, और एस्टीमेट चेंज आया 20 में, तो 31 दिसंबर 18 तक 6 महीने, और 31 दिसंबर 19 तक 1.5 साल। तो ये कितने साल, 1.5 साल, 1.5। ये वही बात, टिल 31 दिसंबर 19 कितना, 20। ठीक हो गया। अब 20 वाले साल की 156 माइनस 20 बुक वैल्यू निकाल ली हमने 20 वाले साल के पहले दिन, और रिमेनिंग लाइफ ने बताई हुई है 14। ठीक है, ये आ गई हमारे पास टिल 31 दिसंबर 20 जी, बोलो 10। ये टोटल कितना हो गया 30।
ये 31 दिसंबर 20 तक की डेप्रिसिएशन होती अगर एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता। ठीक है, आगे इसी को कंटिन्यू कर लें, फिर लिखना है फॉर्मूला तो लिख लें, अब आपकी मर्जी है। वैसे मेरा दिल तो था बस आप डायरेक्ट ही लिख देते पर्चे के अंदर, टिल 31 दिसंबर 21 जी, फिर 10 और ये बन गया 40। जी वर्किंग 4 जी, बोले बुक वैल्यूज 126 ये 63 वाली ये 126 ये 63 सही 126 है ये जी सर अच्छा 72 116 चेंज इन एस्टीमेट का सब नोट भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल तो आपको पता है कि वो आई कैप ने वैसे नहीं बनाया था, ना ही अपने इस दफ़ा क्वेश्चन बैंक में बनाया, सवाल इंक्लूड किया ना ही, लेकिन फिलहाल आप छोड़ दें, बनवा दूंगा मैं, जब बनवाऊंगा फिर जहाँ जहाँ ये छोड़ी हुई है जगह वहाँ वहाँ पे हो जाएगा। अब जल्दी से यहाँ पर आएँ, APL वाला सवाल डिस्कस करते हैं। पिक्चर जिसे लेनी है वो बस ले लें 5 सेकंड के अंदर अंदर, और फिर क्लास ऑफ करनी है, जल्दी करें। अगला सवाल बहुत आसान है, वेरी आसान, रहने देने वाला भी नहीं है ना। 5 मिनट में एक सवाल डिस्कस हो जाए, 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आ जाए जी। हाँ 2 मिनट। जी एप्रिकॉट, दूसरा सवाल टेस्ट 3 का, ये इंपेयरमेंट का सवाल था। ये भी ये पहले किस ज़माने में आईकेप ने मॉडल पेपर में डाला था तो मैं टेस्ट में डाल दिया करता था, फिर आईकेप ने भी अपने क्वेश्चन बैंक में इस दफ़ा डाल दिया होगा, खैर तो टेस्ट में ही है फिलहाल भी। जब तक बुक ना आए ना मेरे पास, ये फ़ायदा होता है ज़रा, मैं सवाल किताब वाले भी डाल देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट आखिर भाई कह रहे हैं आखिर में बना लें किताब, वैसे फ़ायदा बड़ा हो रहा है लेकिन क्या करें, अब उसकी भी ज़रूरत होती है बच्चों को। 30 जून 18 पे कह रहे हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, किस दिन जी? 30 जून 18 पे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फाइनेंस एप्रिकॉट फॉर द ईयर 30 जून 18, जिस पे आप खड़े हुए ये आप हैं, ठीक है। इंक्लूड अ प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 610, बुक वैल्यू उसने निकाल कर दे दी थी सवाल के अंदर, बुक वैल्यू कितनी है? 610। इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है तो बुक वैल्यू को कंपेयर करना है किससे? रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट वैल्यू यूज करना है, ठीक है ना। चलो अब हम खड़े कहां पे हैं? 30 जून 18 पे। वो कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट हैज बीन डिटीरियोरेटिंग सिंस लास्ट ईयर विच इज अफेक्टिंग एपीएल्स सेल, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट आ गई, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टिमेट रिलेट टू प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 19। अब 18 के ऊपर खड़े हैं तो ये 19 फ्यूचर है ना, तो बोलो। वो कहता है जी इनफ्लोस फ्रॉम सेल लेंगे, बोलो। इनफ्लोस फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ प्लांट, भाई प्लांट ने चलना है, प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट ने बन के बिकना है और बिक के कैश फ्लो आना है, तो रेलेवेंट ही है ना। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नो नो नो, expense to be paid accrual no no no, cost of increase no no no, additional inflow no no no, interest of no no no, maintenance cost yes yes yes, tax payment no no no। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यूं कह सकता हूं कि ये 250 माइनस 25 माइनस 15, बाकियों सब के आगे आपने डैश डैश लगा लेनी थी पर्चे में, ऐसे ही है ना। ये 30 जून 19 के नेट कैश फ्लोस कितने आ गए? 210। लेकिन अभी पता नहीं एसिड ने चलना कितना है। वो कहता है कैश फ्लोस फ्रॉम प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स, लेकिन ये ऑनवर्ड्स कितना है अभी तक नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि हर साल 15% कम होना है, ठीक है। द प्लांट रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years एस्टिमेटेड एट, यानी कि हम तो 18 के एंड पे खड़े हैं ना, तो 19, 20 और 21, ये 3 साल, ठीक है। और तीसरे साल के एंड पे 100 रुपया भी मिल रहा है, लेकिन उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको तो जरा कर लें। 210 को क्या करना है आपने? 15% कम करना है। 210 में से माइनस कर दें 15% ऑफ 210 या 85% कर दें जी, 179। इसको ऐसे ही 85% से
मल्टीप्लाई करें 152, यहां तक को मसला, ये डिक्लाइन रेट था। ठीक है, टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था वैसे ये वाला? ये सवाल तो आसान था, मुफ्त के नंबर, आसान तो दूसरा भी था। असल में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो सभी आसान होता है जी। अच्छा, लेकिन एक चीज जो आपने मिस की होगी वो है ये, तीसरे साल के एंड पे 100 रुपया भी है, इसको कोई ग्रोथ रेट नहीं लगाना था, ये यहां पे वैसे ऐड कर देना था। अब 210, 182 और 252, ठीक हो गया। अब डिस्काउंट रेट सवाल ने बताया था कितना है एंड पे 9%, तो चलो 9% ये इस तरह से लिख दूं जरा, 1.09 रेज टू पावर -1, 1.09 रेज टू पावर -2, आंसर निकाल के रखें जी। पहले वाले का क्या आंसर है? 210 को नहीं करना आता। नहीं सर, मैं एक बात पूछनी है, आपने जब ये सॉरी जी 193, बात बताता हूं अभी। 177, नेक्स्ट टोटल गलत हो गया सर 195 और ग्रैंड टोटल 5 समथिंग था पिछली क्लास में, 565 565, तो वैल्यू यूज आ गई 565। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करें तो वो अगली लाइन में लिखा हुआ था, ये देखें, एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570 बट एपीएल हैज टू इनकर फॉलोइंग कॉस्ट्स। ये दोनों आनी थी, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज प्रोडक्शन प्लांट आफ्टर डिस्पोजल, ये नहीं आना था। ये क्या कह रहे हैं, जब ये प्लांट निकल जाएगा उसके बाद जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना उसको सही करने के लिए ये खर्चा आया, भाई ये नहीं, ये डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है। ठीक है, सही है, जैसे मैंने कहा था रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट, रिडंडेंसी कॉस्ट, ऐसी कोई कॉस्ट भी हमने डिस्पोजल की कॉस्ट में नहीं लेनी होती। तो 45 और 10 माइनस करेंगे 570 में से, 50 को नहीं करना। ठीक है, तो मैं कहाँ पे, ये 151, तो टोटल 539। चलो कोई ना। अच्छा जी, फेयर वैल्यू कितनी है जी? फेयर वैल्यू 570, कोई बात नहीं, माइनस 10 और 45 माइनस करेंगे, -45 -10 जी 515। तो हायर क्या है 539, यहां पे लिखा 539, तो इंपेयरमेंट लॉस है क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट गिर चुकी है। ओके जी, ठीक है, चल ठीक है जी। तो ये सवाल भी आपका बहुत आसान सवाल था। बदले पिक्चर्स को बनाए, इस सवाल की पिक्चर बनाना भी नहीं बनती, जायज़ ही नहीं है, इतना आसान सवाल है। अब बना ले, जल्दी कर ले, अब तुम हंसी जा रहा है। अच्छा जी, अब होमवर्क अगर हैंडआउट पे देखेंगे तो होमवर्क में आपको भाईजान कुछ नहीं हो सकता, माजरत, हैंडआउट मिल जाएगा। ये रह गया जी, फिर स्पटनिक फिर रह गया, कोई बात नहीं। होमवर्क के अंदर मैंने एमसीक्यूज रखे हुए हैं, को 15 को एमसीक्यूज IAS 16 के, को 10 एक मेरे ख्याल में होंगे IAS 36 के। IAS 36 में जो क्वेश्चन बैंक दिया था आखिरी दिन वाले होमवर्क में, वो 3 सवाल क्वेश्चन बैंक के, वो डिस्कस करने से रह गए हैं। 10-15 मिनट भी नहीं लगने, आसान सवाल हैं, किसी ने नहीं किया था तो वो भी करके आए कल, ठीक है ना। एमसीक्यूज ये भी हैं, जितने हैं ये सारे करने हैं, इनका आंसर नहीं है, कल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा कल वाले हैंडआउट में, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।